जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके समक्ष मौजूद हैं गुरु जी की महक शैली आंटी द्वारा रिटर्न। हम इसमें आंटी के लिखे हुए सत्संग पढ़ रहे हैं, आंटी का एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं 48 नंबर सत्संग यानी 48। आंटी क्या लिखती हैं। गुरु जी की महिमा जितनी गाऊं उतनी कम है। गुरु जी पल पल हमारे साथ हैं। गुरु जी की मेहर जिन संगतों पर होती है वह कभी भी अकेली नहीं होती। आने वाली हर मुश्किल में गुरुजी आभास करा देते हैं कि कौन सी स्थिति आने वाली है और उसे किस तरह से समेटना है। कुछ दिन पहले की बात है, गुरुजी ने दिखाया कि मेरे पति और बच्चे बहुत ही अलग व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि नेगेटिव लोग करते हैं। लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, अपशब्द बोलने, सब कुछ ऐसा ही दिखाया। मैं परेशान थी कि यह क्या हुआ। इतने में एक आवाज़ आती है कि यह लोग बुरे नहीं हैं, ये खुद अच्छे इंसान हैं। ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सोल्स घुस गई हैं। जब यह मुझे पता चलता है तो मैं अपने परिवार को उन सोल से आज़ाद करवाने का प्रयत्न करती हूँ। अब यह तो गुरुजी ने सब सपने में दिखाया था, परंतु अगले दिन जब सुबह उठी तो वाकई में दोपहर आते आते घर का माहौल ऐसा हो गया कि जो देखा था वह सब सामने आने लगा। पतिदेव बिना कारण के ही गुस्सा करने लगे और इतना स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया जैसे बिन बात बतंगड़ बनना शुरू हो गया, जो कि नेगेटिव सोल्स का काम होता है। घर में परिवार को आपस में लड़वा कर खुशी का अनुभव करती हैं, परंतु गुरुजी की मेहर से यह सब तो गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था, तो शायद इसी वजह से मैं शांत रह पाई। बार बार वही सामने आ रहा था कि यह खुद बुरे नहीं हैं, जो यह बुराई कर रहे हैं यह बुरी सोच करवा रही है। इसी वजह से घर का माहौल शांतमय रहा। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं और किस तरह हमें पहले से ही आगाह करते हैं, आने वाली मुसीबतों से बचा लेते हैं। कहाँ तक शुक्राना करें हम गुरुजी के, जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। यह तो एक बहुत ही छोटी सी उदाहरण है। गुरुजी तो अपनी हर संगत के साथ हैं। बस दिल से गुरुजी को मानना है, समर्पण करना है, फिर कोई भी विपत्ति हमारे परिवार पर नहीं आ सकती। यह अटूट विश्वास है गुरु संगत का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आइए संगत जी आगे पढ़ते हैं आंटी का सत्संग नंबर 49 यानी 49। आए दिन गुरुजी की संगतें गुरुजी की कृपा से निहाल होती रहती हैं। इसे हम गुरुजी की कृपा कहें या चमत्कार, बात तो एक ही है, क्योंकि गुरुजी की कृपा चमत्कार से कम नहीं है। यह तो मानने की बात है। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि जो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं। मेरा बैंक अकाउंट बहुत पुराना था। डॉक्यूमेंट पूरे ना होने के कारण मैंने वह अकाउंट बंद करवा दिया। उसी अकाउंट के साथ एटीएम कार्ड भी मिला था, तो वह भी कैंसिल हो गया। तभी मन में सोच रही थी कि एटीएम के बिना तो लाइफ इजी नहीं रहती, एटीएम कार्ड तो ज़रूरी है। अब दूसरे वाले अकाउंट की चेकबुक ख़त्म हो गई। मैं चेकबुक लेने के लिए बैंक गई और वहाँ मन ही मन में सोच रही थी कि यहाँ मैं बात करती हूँ, एटीएम के बारे में पूछती हूँ। अपने ही अंदर सोच रही थी कि एटीएम कार्ड मुझे चाहिए तो अभी अप्लाई कर देती हूँ। बस सोच सोच में ही रही, पर मैंने बात नहीं की। थोड़ी जाने की जल्दी थी। अब चेकबुक मिल गई। मैनेजर के पास पहुंची तो मैनेजर ने अकाउंट चेक किया और कहा आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हैं, उन्हें क्लियर करें। इसके साथ ही कहा आपका एटीएम कार्ड आया हुआ है। मैं हैरान। मैंने कहा मैं तो ऑर्डर नहीं किया। मैनेजर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ऑर्डर किया है तभी आपका एटीएम पास हुआ है, बिना ऑर्डर के एटीएम कार्ड नहीं आता। मैं और भी ज़्यादा हैरान। मैनेजर को तो मैंने कह दिया ठीक है जी, शायद किया होगा। मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि अभी सोचा और अभी एटीएम कार्ड सामने है ना, भी कैसे करूं, बहस भी कैसे करूं। अभी के अभी चीज़ मिल रही है तो चुप ही रही। वहीं खड़े खड़े मैंने अपने परिवार वालों से फ़ोन पर पूछा क्या उन्होंने ऑर्डर किया एटीएम के लिए। उन्होंने कहा नहीं। तब मैं समझ गई कि यह तो
गुरुजी की लीला है। गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगतों का, मन में सोच को ही ब्लेस कर देते हैं। वहाँ टाइम लग रहा था एटीएम कार्ड निकालने में। मैंने उन्हें कहा कि मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगी, पर वह कहने लगे कि नहीं, आप बैठिए, 5 मिनट, अपना कार्ड आज ही लेकर जाए। साथ ही मुझे एटीएम कार्ड मिल गया। मैं घर आते हुए उसी दिन एटीएम कार्ड घर लेकर आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कहाँ कहाँ अपनी मेहर बरसाते हो, सोच तक को साकार बनाते हो। जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। ऐसा चमत्कार सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, हम सब के साथ होता रहता है। गुरुजी जहाँ तक हमें बता सकते हैं कि वह हमारे साथ हैं और किस तरह हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी बताते रहते हैं। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ देकर हमारी आस्था को और मजबूत करते हैं। पर हम मूर्ख उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिल पाती। जो मिल रहा है उसी में हमें शुक्राना करना चाहिए। जो नहीं मिल रहा वह हमारे कर्मों का लेन देन है। जब तक कर्म नहीं कटेंगे वह सब नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर गुरुजी की मौज आ जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। यहाँ गुरुजी यही तो बता रहे हैं। कहाँ यह कंप्यूटर का ज़माना, बैंकिंग का काम, इतनी बड़ी गलती कैसे लग सकती है। और वह भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मेरा ही एटीएम कार्ड ही क्यों आना था। यह तो हम संगत भी ही जानते हैं कि गुरुजी की कृपा। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरुजी, जितने शुक्राने करूं उतने कम हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी आगे सुनते हैं हम आंटी का सत्संग नंबर 50 यानी 50। कई बार गुरुजी अपनी संगतों के माध्यम से हम तक मैसेज पहुंचाते हैं कि उन्हें किस चीज़ का भोग लगाया जाए। जैसे कि कभी खीर, कभी मीठे चावल, कभी कोई सब्जी। ऐसे ही आजकल बेसन के लड्डू का भोग लगाने का मैसेज आया है, ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। जब हम कोई भी मैसेज भाव से पूरा करते हैं तो गुरुजी सच में ब्लेस करते हैं। हमारे भाव बहुत महत्व रखते हैं। यहाँ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार किसी ग्रुप में हम संगतों को मैसेज मिला कि पूरी और आलू की सब्जी का भोग लगाना है और साथ में बूंदी के लड्डू। जब ये मैसेज मैंने देखा तब मैं खाना बना चुकी थी। सारा दिन किसी भी समय भोग लगाना था, तो सोचा आज रात के खाने में गुरुजी को भोग लगाएंगे। अब बच्चे छोटे थे और तबीयत भी खराब थी। ऐसे में काम करना मुश्किल हो रहा था, पर गुरुजी का हुक्म समझकर अपने शरीर की परवाह न करते हुए मैंने आलू की सब्जी और पूरी की तैयारी की और बहुत भाव के साथ गुरुजी के भजनों के साथ सारा लंगर तैयार किया और पतिदेव को बोल दिया कि बूंदी के लड्डू लेकर आने हैं। पतिदेव ने अपने काम में इतने व्यस्त कि फ्री होने पर बूंदी के लड्डू ढूंढने में लगे, पर किसी भी दुकान से लड्डू नहीं मिले। बहुत प्रयत्न करने पर बहुत दूर जाकर बहुत संघर्ष के बाद उन्हें एक दुकान से बूंदी के लड्डू मिले। उस समय पैसे की भी तंगी थी, पर हम दोनों में से इतने भाव थे कि गुरुजी का हुक्म है तो हमें भोग लगाना ही है। तो बस रात के खाने में जब मैंने पहली प्लेट गुरुजी की लगाई और गुरुजी के सामने रखी और बाकी सारा सामान वैसे ही रसोई में के स्लैब पर था, इधर गुरुजी को भोग लगाकर वापस घूमकर देखा तो चकले पर ओम दर्शन थे। गुरुजी ने उसी समय हमें ब्लेस कर दिया। वह ओम दर्शन आज भी विद्यमान है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगतों के भाव ब्लेस करने का शुक्राना, हर कड़ी मेहनत का मीठा फल देने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और आगे आंटी के और सत्संग सुनते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।